दुश्मन भले ही कोई भी हो, लेकिन दोस्त जो है हमें सोच समझ के बोलना चाहिए किसी को भी। जब मैंने घर में ये रियलाइज किया कि ये इंसान दोस्ती नहीं, ये बिल्कुल जुनूनी लेवल पे गेम खेल रहे हैं। बालाजी के ब्लू आइड बॉय होते थे वो, एक टाइम पे बहुत सारे शोज करते थे बालाजी के एज लीड। उनके एक शो में मैंने 2005 में 5 दिन की शूटिंग की है, जिसमें से मुझे निकाल दिया गया था क्योंकि मैं मोटी हो गई थी। वो दोस्ती नहीं निभा रहे, उनको मेरे से कोई दोस्ती नहीं, वो मेरे बारे में कुछ नहीं सोच रहे, बल्कि वो सिर्फ अपने गेम प्लान के लिए मुझे यूज कर रहे हैं। तब मेरा दिल टूटा। शो में मैं दिल से खेल गई, मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए था। बिग बॉस के शो में सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। वहां आप दोस्ती करने या ये वो शो ही ऐसा नहीं है। वो लड़की जो इनसे बिल्कुल। इतना मोहब्बत कर रही है, आज वो पीटने को दौड़ रही है उन्हें। इसने मुझे चमचा बनाया, इसने मुझे इस्तेमाल किया। जो मेरा हर्टफुल चीजें मैंने बोली वो अब सब टीवी पे आ गई हैं, मेरे को तो कुछ कहने की ही जरूरत नहीं। मैं तो प्यार से भी बात करती हूँ तो अगले को लगता है डंडा मारने आ रही है। मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आशुतोष और आज हमारे साथ है एक खास मेहमान। अभी अभी बिग बॉस के घर से बाहर आई कविता कौशिक। कविता जी, वेलकम टू इंडिया टीवी। थैंक यू आशुतोष। कविता जी, पहले तो जितनी हमने जर्नी देखी तो किस तरह की जर्नी रही, मतलब जाने के पहले और अब कितने कुछ बदलाव आ चुके हैं आपके अंदर, या यू आर स्टिल द सेम? आई एम द सेम, बट हाँ, एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन मैं सीख के निकली हूँ बिग बॉस के घर से, कि आज के जमाने में बहुत जरूरी है कि दुश्मन भले ही कोई भी हो, लेकिन दोस्त जो है हमें सोच समझ के बोलना चाहिए किसी को भी। क्योंकि दोस्ती जो है ना, वो हल्के में लिया जाता है ये शब्द। बहुत ज्यादा दायित्व और रिस्पॉन्सिबिलिटी बंध जाती है दोस्ती से, सही। है ना। जिसका लोग जी। कई बार फायदा उठा लेते हैं अपने मतलब के लिए। आप दोस्त नहीं होते हो, लेकिन आप एक लिहाज में बोल देते हो हाँ जी हम हैं, क्योंकि आपको एक रिस्पेक्ट होती है, आप किसी से मिले होते हो 3-4 दफे। या आप मान लीजिए किसी को कार्य के क्षेत्र में जानते हो, और किसी ने ये कह दिया कि अरे हम तो दोस्त हैं, और आपने अगर बोल दिया हाँ, तो कल को वो जो भी गलत काम करते हैं उसका रिफ्लेक्शन आप पे आता है, बिकॉज यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप। सो ये सबसे बड़ा और खूबसूरत लाइफ का लेसन मैंने लिया। और सेकेंडली, ये भी मैंने लाइफ लेसन लिया कि आपको अपना सच पता होना चाहिए। क्योंकि आपके मुंह से निकले हुए कठोर शब्द, भले ही वो आपके टूटे हुए दिल की आवाज हो, लेकिन उसका बिल्कुल एक गलत मतलब निकाल लिया जाएगा। अगर आप में आप भावुक होके कोई चीज कह रहे हैं, कोई 2 मिनट रुक के ये नहीं विचार करेगा कि अरे क्या ये सच है, या इसके पीछे क्या हुआ जो ये ऐसा बोल गई या बोल गया। तो इस दुनिया में इंसान को अपना सच, वो तो खैर मैं पहले से भी मानती हूँ, लेकिन ये फैक्ट है कि लोग किसी भी चीज में, आप किसी का महा अच्छा करने जाओ, आप लोग जो है नहीं समझेंगे उस अच्छाई को। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आपने बताया, मतलब जो दोस्ती वाला शब्द है, कहीं ना कहीं मतलब जो इशारा है, जब आप घर के अंदर एंटर हुए थे तो सबसे खुश होने वाले इंसान थे एजाज खान। उन्होंने कहा कि कविता मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत खास दोस्त है। अंदर जाने के बाद कहीं ना कहीं उस दोस्ती, कितनी दोस्ती, उस दोस्ती के बारे में अगर थोड़ा सा आप बताएं, क्योंकि थोड़े से झगड़े भी हो गए, एजाज से बहस भी हो गई उसी चीज को लेकर, तो उस बारे आशुतोष, में। तुम कितने साल के हो? 30। 30 के हो ना? कब से जी। कर रहे हो जर्नलिज्म? नहीं, कितने साल, एक अप्रोक्सीमेटली बताओ तो फिर मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ फिर। तकरीबन 6 से 7 साल। चलो 6 से 7 सालों में तुमने तम बहुत आर्टिस्टों का भी इंटरव्यू किया होगा। तुम बिल्कुल। कई लोगों के सेट पे भी गए होगे। लॉकडाउन तो राइट। अभी इस साल आया है ना। कई लोगों के जी। सेट पे गए होगे तुम, कई लोगों से मिले होगे। जी। कई अलग अलग जर्नलिस्ट से भी मिले होगे, है ना। अगर मान लो तुम राइट। किसी जर्नलिस्ट को किसी अवार्ड फंक्शन में 2-3 बार टकराए हो, अलग अलग ओकेजन्स पे,
और वो जर्नलिस्ट तुम उनसे पहचानते हो कि अच्छा हाँ, हमने मान लो तुमने किसी के साथ होस्टिंग की है, को होस्टिंग की है हम्म, किसी अवार्ड फंक्शन की, जी फिर तुम किसी पार्टी में उनसे टकरा गए कि अरे तू कैसा है, ये वो, तुमने जो है एक एक ड्रिंक पी ली, साथ में गलवैया डाल के फोटो खिंचा ली है। फिर जी तुमने गणपति रखा, तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मान लो तुम्हारे उसमें से देख के कि चलो मैं कुछ लोगों को इनवाइट कर देती हूँ, उसने एक जेनरिक मैसेज भेज दिया कि सारे आ जाना, गणपति है हमारे। तो तुम्हारे राइट गणपति पे आ गए, ठीक है, बप्पा के जी दर्शन करने। अब मान लो उस इंसान का नाम है, क्या रखते हैं उसका नाम, उसका नाम रखते हैं कैस्पर। तो अब मान ठीक लो एक ऐसा है, तो कैस्पर ने मान लो किसी और किसी मंच पे कैस्पर ने कह दिया कि अरे आशुतोष तो मेरा दोस्त है बहुत, मैं तो इसके घर भी गया हूँ है? तो तुम क्या कहोगे वहां मंच पे कि नहीं नहीं ये एक मिनट, मेरा दोस्त नहीं है ये, मैं सिर्फ गलती पे मेरी गर्लफ्रेंड ने जेंडर भेज के बुला लिया था, और सुनो मैंने सिर्फ इसके साथ होस्टिंग करी है, और मैं, तुमने कैस्पर के साथ एक दिन भी नहीं बिताया है ये जानने के लिए कि कैस्पर के कितने भाई बहन हैं, या कैस्पर का नेचर कैसा है, या कैस्पर किन बातों पे नाराज होता है, किन बातों पे हैरान होता है, किन किन बातों पे खुश होता है। करेक्ट। जी तुम बिल्कुल उस समय एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये नहीं बोलोगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम बोलोगे हाँ जी ऑफ कोर्स मैं इनको जानता हूँ, ऑफ कोर्स मैं ये हाँ जी दोस्त हैं। जी अब मान लो कैस्पर जो है एक गुस्सैल इंसान है, जो रिश्तों की या दोस्ती की नहीं बल्कि चमचेगिरी करवाने वालों की गिनती करता है कि कौन उसके चमचे बन सकते हैं, कौन कैस्पर की इमेज बिल्डिंग के लिए उसके फायदे के। जब तुम्हें ये पता लग जाएगी बात कि कैस्पर ने तुम्हें भी दोस्त इसलिए बोला क्योंकि कैस्पर चाहता है कि तुम दुनिया में ये बोलो कि अरे कैस्पर तो बहुत बढ़िया जर्नलिस्ट है, उससे करवाइए आप अपनी होस्टिंग है, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे ना कि एक मिनट, ये आदमी मेरा दोस्त नहीं है। बिल्कुल सेम चीज मेरे साथ हुई है, एग्जैक्ट सेम चीज। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, आज भी करती हूँ उनके काम की रिस्पेक्ट। मैं आज भी जी बोलती हूँ कि मेरे से कहीं ज्यादा काम एजाज जी ने किया हुआ है। बालाजी के ब्लू आइड बॉय होते थे वो, एक टाइम पे बहुत सारे शोज करते थे बालाजी के एज लीड। हम सब देखते थे, हम सोचते थे काश हमारा भी करियर ऐसा हो। उनके एक राइट शो में मैंने 2005 में 5 दिन की शूटिंग की है, जिसमें से मुझे निकाल दिया गया था क्योंकि मैं मोटी हो गई थी। वो हीरो थे और उन्होंने उसके बाद भी कई लीड शोज किए हैं, मैंने तो एक ही किया एज लीड, FIR, राइट है ना। जी वो आज भी जी कई सारे वेब सीरीज वगैरह कर रहे हैं, पूरी दुनिया उन्हें जानती है, इंडस्ट्री उन्हें जानती है। तो उस गणित के हिसाब से हर चीज, भले वो रिश्ते हों, दोस्त हों, मटेरियल चीजें हों, उनके पास मेरे से ज्यादा होनी चाहिए, है ना। बिल्कुल तो जब मैंने घर में ये रियलाइज किया कि ये इंसान दोस्ती नहीं, ये बिल्कुल जुनूनी लेवल पे गेम खेल रहे हैं, इनको सिर्फ ट्रॉफी जीतनी है, साम दाम दंड भेद लगा के, और ये नहीं परवाह करते कि अगला इनसे जो इन्होंने बोल दिया है कि ये मेरी दोस्त है, अगले ने, मैंने रिफ्यूट नहीं करी ये बात, सलमान सर का भी मान रखते हुए, शो का मान रखते हुए, और एजाज खान का खुद मान रखते हुए, तब मैंने स्टेज पे ये बात नहीं बोली कि एक मिनट एक मिनट। मैंने बिल्कुल इनके साथ एक शो किया था 2005 में, और उसके बाद मैं इनको 3 बार मिली हूँ, हम दोस्त नहीं है, हाँ मैं इनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, सीनियर आर्टिस्ट हैं ये सब। ये मैंने स्टेज पे नहीं कहा ऑब्वियसली, क्योंकि वो बनता नहीं उस समय कहना, जब कोई ये कह रहा है कि अरे ये तो मेरी राइट 4-5 दोस्त। इस बात पे मुझे हैरानी हुई थी कि यार ये इतने बड़े आर्टिस्ट हैं और मैं हूँ इनकी 4-5 दोस्तों में से एक है। फिर मेरे को ये लगा कि शायद ये थोड़े से चुप चुप से हो गए हैं, या कई बार इंसान जो है उम्र के साथ थोड़ा लोनर हो जाता है, जैसे मैं हो गई। मैं बहुत ज्यादा दोस्त इकट्ठे करके नहीं रखती, मेरे गिने चुने चुनिंदा हैं, लेकिन मैं उस बात से भी हैरान थी कि मैं इनकी उन गिने चुने चुनिंदा दोस्तों में से भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो इनके, ये ना मेरे शादी में इनको शामिल, क्योंकि मैं नहीं, मेरे दोस्त ही नहीं है। मेरे घर पे जो शादी के फंक्शंस हुए, या जब मेरे पिताजी 3.5 साल कैंसर से जूझ रहे थे, मतलब दोस्त वो होता है ना जो सुख दुख में हो, या जिसके साथ एक दिन भी बिताया हो। मैंने इनके साथ एक दिन भी नहीं बिताया है। मैं इनको जितने वाक्यों में मैं मिली हूँ, मैं सारे इंटरव्यूज में बोल चुकी हूँ, मैं घर में भी 10 बार बोल चुकी थी ये बात। लेकिन फिर भी एक ऐसी इमेज की, ये मेरे दोस्त हैं, इन्होंने एक बांधी ताकि शो में इनको एक कांधा रहे, एक स्ट्रॉन्ग लड़की का सपोर्ट रहे। और मैं वो सपोर्ट दे रही थी, घर में आते ही मैंने उनको वो सपोर्ट दिया।
मैं उनको गोद में लेके घूमी हूँ बिल्कुल। वो कहते थे मैंने चाय बनाई है तेरे लिए, हर कैमरे में देख के तारीफ कर, मैंने की। वो कहते थे मुझे वैलिडेशन चाहिए, मुझे वैलिडेशन चाहिए, मैंने वैलिडेशन दिया, मैंने उनको लाड किया, मैंने उनको बालों में कलर लगाया कि तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो, थोड़ा अच्छा दिखो, बाल सफेद हो रहे, बाल ठीक करो, चेहरा एकदम करके रहते हो, गुस्से में मत रहो। मैंने बहुत सपोर्ट किया उनको। लेकिन जब मैंने ये रियलाइज किया कि वो मेरे से चमचागिरी चाह रहे हैं, वो दोस्ती नहीं निभा रहे, उनको मेरे से कोई दोस्ती नहीं, वो मेरे बारे में कुछ नहीं सोच रहे, बल्कि वो सिर्फ अपने गेम प्लान के लिए मुझे यूज कर रहे हैं, तब मेरा दिल टूटा, मुझे तकलीफ हुई, मुझे दुख बिल्कुल हुआ। जी, जी, बिल्कुल कविता जी, मतलब इसी बात का कहीं न कहीं ये जो मतलब ये दोस्ती वाला था और घरवालों के मन में भी आ गया कि एजाज़ को वो देख रहे थे किस कदर का है, और जब आपकी भी बात हुई तो कि कविता भी उनकी दोस्त है, तो कहीं न कहीं उसका खामियाज़ा आपको भुगतना पड़ा? बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ, यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप। और एजाज जी इतने ज्यादा अग्रेसिव, इतने जुनूनी हैं, ये मुझे नहीं पता था। मैं भी यही बोल रही हूँ कि मैंने उनको, जब मैंने वो 5 दिन की शूटिंग 2005 में की थी, वो एकदम लेड बैक लेजी से होते थे, है ना। राइट, और ऑफ कोर्स यू मच यंगर, हम सब यंगर थे, लेकिन हमें एक वो था कि ये नहीं यार, काम करना है, काम करना है, कुछ अच्छा वो करना है। वो एकदम लेड बैक, और ऐसा राजसी से तब होते थे वो। फिर अब बीच में 2019, उसके बाद तो मैं 2019 में उनको मिली। बीच में एक बार वो एफआईआर के सेट पे आए थे, मेरी तब भी उनसे ज्यादा बात नहीं हुई थी। वो शूटिंग देखने आए थे, वो बगल में खुद कोई शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने हाँ एक बात ही बोली थी, अरे आई एम अ बिग फैन, आई लव योर शो एंड ऑल। लेकिन मैं बिजी थी शूट करने में, बहुत कार्यक्रम चल रहा था, तो ज्यादा बात जी, नहीं हो हुई मेरी उनसे कुछ भी। वो सेट के बाकी लोगों से मिलके, डायरेक्टर से और बाकी एक्टरों से मिलके वो चले गए। 2019 के आई थिंक दिसंबर या ऐसी कोई किसी महीने की बात है, कि मुझे डॉग्स के लिए कुछ करने का मन में इच्छा जाहिर हुई। तो मैंने किसी से पूछा, एक किसी कॉमन किसी फ्रेंड से, कि मुझे डॉग्स के लिए कुछ करना है, कोई डॉग शेल्टर बताओ, मैं शायद अडॉप्ट भी करना चाहती हूँ कोई अबैंडन डॉग। तो उन्होंने बताया एजाज करते हैं डॉग्स के लिए, बहुत कुछ करते हैं, तुम उनको जानती हो? मैंने कहा हाँ मैं ऑफकोर्स जानती हूँ, मैंने काम किया हुआ है। कि ये लो एजाज का नंबर, उनको फोन करो। मैंने तब उनको फोन किया और मैं उनके साथ डॉग शेल्टर गई, जो मेरे घर के बहुत नजदीक है। वहां हमने ऑफ कोर्स बातें की, उन्होंने भी अपने दिल की बातें की, हम मैंने भी की, बहुत नॉर्मल बातें, इंसान बताता है इतने साल कैसा रहा, क्या है, क्या उतार चढ़ाव आए, ठीक है। वो बातें जब मैंने घर आके, मेरे हस्बैंड जब ऑफिस से घर आए शाम को, मैंने उनसे डिस्कस किया कि अच्छा रहा दिन, और मैं गई थी, एजाज मिले, उसमें थोड़े चेंजेस आ गए, थोड़ा गंभीर हो गया है, एज के साथ होता ही है, और भी जो भी बातें जो मैं ऑब्वियसली कभी नहीं करूंगी ऑन कैमरा या जी, जी, अ, तो मेरे हस्बैंड ने ये सोचा कि ये एक दोस्ती हो रही है, और उन्होंने फरवरी में 2020 में, 15 फरवरी मेरा बर्थडे होता है, उनको एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी थी। बहुत सारे लोग इनवाइटेड थे, और एजाज को उन्होंने इनवाइट किया। एजाज जी आए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। हम खूब जो है पार्टी उन्होंने एंजॉय की, मैं तो खूब डांस वांस कर रही थी जैसे करती हूँ, और हमने फोटो भी खिंचाई। जी, उसके बाद ड्यूरिंग लॉकडाउन हम सब लोनली और डिप्रेस थे, तुम भी थे, मैं भी थी, राइट, हम सब थे। हमको जी, टेंशन थी कि आगे क्या होगा। मेरी मम्मी अच्छे रहती हैं, हालांकि एक सड़क पार करके ही रहती हैं, मेरा फ्लैट है, नाम मेरा लिखा हुआ है नेम प्लेट पे, लेकिन वॉचमैन मेरे को ही नहीं घुसने दे रहा था कि नो मैम, बिल्डिंग सील है, सोसाइटी ने बोला है कि बाहर के लोग अलाउ नहीं करेंगे, यहाँ बहुत ओल्ड और सीनियर सिटीजन रहते हैं, वी कांट टेक रिस्क। मेरे अपने घर में मुझे नहीं घुसने दिया गया लॉकडाउन के टाइम पे। मेरी जी, माँ डिप्रेस थी, वो मेरे को फोन कर करके रोती थी कि बेटा मैं परेशान हो रही हूँ, और मैं उनको समझाती थी मम्मी सबका ये हाल है, मम्मी अभी आप किस्मत वाले हो, आपके पास सुंदर घर है, आप अपना टीवी देखो, आप अपने कुछ कुछ खाना बनाओ। अकेलेपन का इस वक्त कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग हमारे जो है पीएम साहब ने कहा है कि मत मिलो भाई किसी से। तो ऐसे में जितने मेरे सिंगल फ्रेंड्स थे ना, जिनकी बीवी नहीं है, जिनके जो लोग माँ बाप से दूर रहते हैं या अकेले रहते हैं, उन सबको मैं फोन कर करके बात करती थी कि हाँ भाई कैसे हो, क्या चल रहा है। और तो वही मेरे तो एक आध फ्रेंड्स मेरे से रेसिपीज पूछते थे कि तू खाना बनाती है, ये कैसे करते हैं, दाल में कैसे तड़का लगेगा, ये एक बात। तो जी, इंस्टाग्राम पे जब मैं केक्स बना बना के और अच्छे अच्छे व्यंजन बना के फोटो डालती थी, तो जास जी ने मेरे को एक बार कहा कि तू इतने अच्छे अच्छे खाने की फोटो डालती है, अरे मेरे को तो आता नहीं है बनाना, मेरे को बड़ी कठिनाई होती है खुद बनाने में। मैं ये समझती हूँ कि क्योंकि मेरे हस्बैंड एक चाय बनाने जाते हैं किचन में, पूरी किचन फैला देते हैं। तो जिसको खाना बनाने का नहीं आता, उसके लिए इरिटेटिंग हो जाता है 3 मील्स बनाना। तो मैंने उनको कहा कि चल यार, एक
मैं बना देती हूँ हफ्ते भर के लिए। और ये एक सिर्फ एक जेस्चर था, इसका ये मतलब नहीं है कि वो उनको कमी है। उनके पास हर चीज मेरे से ज्यादा होनी चाहिए उस गणित के हिसाब से कि वो मेरे से सीनियर है और वो मेरे से ज्यादा काम कर चुके हैं, मेरे से ज्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं उनके इंडस्ट्री में। प्लस मेरे से उम्र में बड़े हैं तो उनके रिश्ते भी ज्यादा होने चाहिए। वो बिल्कुल। बम्बई के हैं, मैं तो हूँ भी नहीं बम्बई की, मैंने तो खुद अपने माँ बाप को शिफ्ट किया है दिल्ली से बॉम्बे। जी, जी। जी, जैसे इतनी सारी बातें हुई मतलब जो एजाज के बारे में बहुत सी चीज़ें सामने आई ऑटोमेटिक जो उतार-चढ़ाव सामने आए बट अब जब आप घर के बाहर आ गए हैं, तो घर से बाहर आने के बाद अगर वहाँ पे आप घर के अंदर किसी को मिस करेंगे तो वो कौन-सा शख्स होगा जिसे आप मिस करेंगे जिनके साथ अच्छी बॉन्डिंग हुई? हाँ, अच्छी बॉन्डिंग हुई, लेकिन वही बात है, देखिए ये काम के सिलसिले में मैं इन लोगों को मिली। मेरे ऐसे कोई मैं दोस्त बनाने नहीं गई थी वहां पे, ठीक है, ना ही मैं दोस्ती निभाने गई थी। और यही जो पूरी दोस्ती वाला एंगल है, यही मेरे खिलाफ खेल गया शो में। मैं दिल से खेल गई, मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए था। बिग बॉस के शो में सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। वहां आप दोस्ती करने या ये वो शो ही ऐसा नहीं है। ये एक माइंड गेम का शो है, ये एक कैलकुलेशन का शो है, ये एक मैनिपुलेशन का शो है। मुझे ये सारी चीजें करनी चाहिए थी। और मैं किसी को मिस नहीं कर रही हूँ क्योंकि सब लोग अच्छे हैं। जैस्मिन जी अच्छी हैं, रुबीना जी अच्छी हैं, अभिनव जी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई भी मेरे इनमें से ये दोस्त नहीं है। मैं आज भी ये बोल रही हूँ, दे आर वेरी नाइस पीपल, दे आर वंडरफुल पीपल, सम वन, बट दे आर नॉट माय फ्रेंड्स। मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे पास अपने फ्रेंड्स हैं। अगर मुझे बनाने होंगे कोई फ्रेंड्स तो मैं बनाऊंगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी लूंगी। लेकिन मैं ये लाइफ लेसन लेके निकली हूँ कि हल्के में भी किसी को भी आप मुंह से ऐसे दोस्त नहीं कह सकते, क्योंकि एक जिम्मेवारी आ जाती है। कल को वो दोस्त कुछ गलत करता है, बिना आप किसी का नेचर जाने किसी को दोस्त बोल दें, कल को वो कुछ क्राइम कर देता है, आप पे नहीं आएगी बात? तो अब अब बताइए जब ये भी शो में क्या हो जी, रहा है, आप तो देख ही रहे हैं 2 दिन से क्या हो क्या रहा है। वो लड़की जो इनसे बिल्कुल। इतना मोहब्बत कर रही है, आज वो पीटने को दौड़ रही है उन्हें। वो लड़की जो अरे! ये कह रही थी सो चीप, ये बातें बड़ी चीप है, वो खुद बोल रही है मैंने इन्हें अंडे बना के खिलाए। अरे तुम बिग बॉस के घर में हो, 24 घंटा वो तुम्हारे रोज आदमी तुम्हारे सामने है। बिग बॉस तुम्हें ला ला के दे रहे हैं चीजें, वहां तुम अंडे नहीं बनाओगी तो तुम्हारा दिन कैसे पास होगा? वो तक उन्होंने सुना दिया है। क्यों? क्योंकि जब आप मोहब्बत से किसी के लिए अपने हाथ से कोई चीज करते हो, लाड़ करते हो, और फिर देखते हो अगले ने आपका इस्तेमाल किया, दिल टूटता है। तब मुंह से चीज कोई ऐसी निकलती है कि यार मैंने तो इसके लिए प्यार से अपने हाथ से, इसको जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने किया और इसने वैल्यू नहीं की, इसने मुझे चमचा बनाया, इसने मुझे इस्तेमाल किया। जो मेरा हर्टफुल चीजें मैंने बोली वो अब सब टीवी पे आ गई है, मेरे को तो कुछ कहने की ही जरूरत बिल्कुल, बिल्कुल जैसे कि आपने आपने बताया मतलब जो तकरीबन जो एक शॉर्ट शॉर्ट एंड स्वीट जो जर्नी थी, आपकी जो जर्नी रही, तो अगर फिर कभी जाने का मौका मिलता है या फिर से कोई री-एंट्री होती है, तो एक चीज़ जो आप सुधारना चाहेंगे, तो वो क्या हो सकती है कि जो अगर इस बार शायद गलत हो गया, अगली बार कभी मौका मिले तो वो चीज़ ना करें, सुधारने की कोशिश की जाएगी? यार हम इंसान हैं आशुतोष, हम कितना भी प्लानिंग कर लें या सोच लें हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम गलतियों का पुतला है दोस्त, है ना? जी, तो इतना काहे हम ये सोच लें कि अब ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा। मैंने तो जब भी सोचा है कि मैं ये करूंगी उसका उल्टा ही हुआ है ना? या मेरी बात का बतंगड़ बना लिया गया है। मैं तो प्यार से भी बात करती हूँ तो अगले को लगता है डंडा मारने आ रही है, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है। तो जी, अब वही है कि हम अपनी तरफ से अच्छा करते चलो, उसका क्या फल मिलता है ये अपने हाथ में है नहीं, तो ज्यादा प्लानिंग के पास हुई थी मैं, तो है ना? गणित ऊपर महादेव करते हैं, वो बैठे हुए हैं, उन पे भरोसा है मुझे। और मुझे अपने सच पे भरोसा है कि अगर मैं बिल्कुल। सच्ची हूँ तो वो सबके सामने आएगा एक ना एक दिन। आप कहते हैं ना कि लोग उपटन और हल्दी लगा के निखरते हैं, मेरे पे तो जब लांछन लगते हैं मैं तब निखर जाती हूँ, क्योंकि सच जब सामने आता है तब सोने की तरह चमक जाती हूँ मैं। इस बार भी यही हो रहा चलिए है और होना भी चाहिए। जी। जी, कविता जी हम उम्मीद करते हैं कि मतलब इसी तरह से लांछन लग के नहीं बट अच्छी चीज़ों से निखार आता रहे, आप इसी तरह से आगे बढ़ती रहें। तो जाते-जाते सभी दर्शकों और फैन्स, व्यूअर्स से आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मैं सभी फैंस व्यूअर्स से ये कहना चाहूंगी कि किसी को भी जज करने से पहले पहले पूरा सत्य जान लें। और स्पेशली एक ऐसे इंसान जिसको 18-20 सालों से प्यार करते आए हैं, देखते आए हैं, इतनी जल्दी उनके शब्दों को आप आंके नहीं, बल्कि किसी का सच पूर्ण रूप से पहले देख लें, परख लें, उसके बाद अपनी जजमेंट दीजिए। कि जल्दबाजी में कही हुई बात विरुद्ध जा सकती है, आपके भी और एक सच्चे इंसान के भी। तो जज करने की इतनी जल्दी मत रखिए, इतना आक्रोश मत रखिए अपने अंदर,
है ना? कि आप एक लाइन सुन के एक किसी भी इंसान को ट्रोल करें, क्योंकि हर कोई मेरी तरह स्ट्रांग नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये है कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात ज़रूर कीजिए। अगर कोई लोनली है या डिप्रेस्ड है तो इस चीज़ को छुपाइए मत, क्योंकि चीज़ें छुपाने से ये बातें कोई शर्म की बात नहीं है। बिल्कुल शर्म की बात नहीं है। ये बातें, इस बारे में बात होनी चाहिए ताकि हम इंसान की मदद कर सकें, ठीक है? ना कि शर्मा के बात को दबा दिया जाए और इन चीज़ों का एक गलत मतलब ना निकले। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद कविता जी ने, आपने हमें समय दिया। उम्मीद करते हैं आगे भी हम और भी शोज़ में आपको देखें और जल्दी मुलाकात हो। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग एंड थैंक थैंक यू यू सो मच। आशिष ऑल भाई, द थैंक बेस्ट। यू, थैंक यू।